हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ट्रिग्नोमेट्री के शानदार सेशन में। और आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, वो है ट्रिग्नोमेट्री का एक स्पेशल कंसेप्ट है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। मतलब कोई भी अपने पास इक्वेशन दिया होगा ट्रिग्नोमेट्री का और उसमें हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बारे में बताना है। एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर किसी भी वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे लगभग हर बार एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्लियर है? इसमें क्वेश्चन या कंसेप्ट हम लोग कैसे करेंगे मैं आपको वो बता दूं। इसमें बच्चों हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ कंसेप्ट को देखते हुए चलेंगे। मतलब ये कि जब क्वेश्चन आएगा अपने पास, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो कंसेप्ट चाहिए मैं वो आपके साथ डिस्कस करता हुआ चलूँगा। क्लियर है? और साथ में अपने साथ कॉपी कलम लेकर बैठिएगा, चीज़ों को प्रॉपर नोट करते चलिएगा। क्लियर है? चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भाई साहब हमें जो कैलकुलेट करना है किसका, वो 10 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का कैलकुलेट करना है। इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू जो भी है वो हमें बताना है। तो समझते हैं आगे। तो भाई साहब यहाँ से नोट करना शुरू कीजिए, कॉपी कलम लेकर साथ में चले आगे की ओर। अपने पास साइन थीटा होगा, तो भाई साहब साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू बच्चे +1, और जो मिनिमम वैल्यू होगी अपने पास वो -1। ठीक उसी तरह कॉस थीटा होगा। कॉस थीटा का भी मैक्सिमम जो वैल्यू है वो +1 होता है और मिनिमम वैल्यू होता है वो -1 होता है। जब इनका स्क्वायर कर दोगे तो वहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा। मतलब ये कि साइन स्क्वायर थीटा, तो वैसी स्थिति में जो मैक्सिमम वैल्यू है उस पर कोई चेंज नहीं, ये तो +1 रहेगा। लेकिन जो मिनिमम वैल्यू मेरे बच्चे वो 0 हो जाता है। ठीक उसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो +1 ही रहेगा और जो मिनिमम वैल्यू है अपने पास वो 0 हो जाएगा। लेकिन आप ध्यान देना, यहाँ पे पावर 1 है, पावर 2 है। तो आप मैं समझ सकता हूँ कि सिमेट्री का यूज़ करते हुए आप आगे ये कह सकते हैं क्या कि साइन का पावर, साइन थीटा अगर दिया हुआ है और उसका पावर ऑड दिया हुआ है, 2n+1 दिया हुआ है, तो वैसी स्थिति में जो मैक्सिमम वैल्यू होगा मेरे भाई, मैक्सिमम वैल्यू होगा +1 और जो मिनिमम वैल्यू होगा वो -1 होगा। ठीक उसी तरह कॉस थीटा है, पावर में अगर ऑड दिया हुआ है 2n+1, तो भाई साहब मैक्सिमम जो वैल्यू है वो +1 और जो मिनिमम वैल्यू है मेरे भाई -1 होगा। तो आगे यही सेम चीज़ें लागू होंगी जब पावर अपना इवन हो जाएगा तो इवन हो जाएगा तो 0 और क्लियर। चल आगे की ओर। अब ध्यान देना, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भाई साहब 10 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो भाई साहब साइन स्क्वायर थीटा तो ऑब्वियस सी बात है इसकी वैल्यू है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, तो भाई साहब इसकी वैल्यू 0 और 1। अब ध्यान देना, इस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम लोग 0 और 1 पुट कर रहे हैं। तो ये 0 और 1 पुट करने से ध्यान देना, यहाँ पे मान लेते हैं कि अगर साइन स्क्वायर थीटा का हम लोगों ने मैक्सिमम वैल्यू पुट किया, तो भाई साहब मैक्सिमम वैल्यू पुट किया तो इसका ये मतलब नहीं कि पूरे एक्सप्रेशन का वो मैक्सिमम वैल्यू होगा। क्लियर है? साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने के अकॉर्डिंग जो आपके पास जो वैल्यू आएंगी उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि भाई साहब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कौन सा होगा। मतलब ये फिर से एक बार कि जो साइन स्क्वायर थीटा है, जो साइन स्क्वायर थीटा है हम लोगों ने इसकी वैल्यू तो पुट कर दी। हम लोगों ने सपोज दैट कि मैक्सिमम वैल्यू पुट किया कहाँ पे, 10 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में मैक्सिमम वैल्यू पुट किया। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई साहब साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू पुट किया है तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए इस पूरे एक्सप्रेशन का अपने पास मैक्सिमम वैल्यू निकले। क्लियर है? हो सकता है कि मैक्सिमम वैल्यू के लिए अपने पास मिनिमम वैल्यू आ जाए। तो अपने पास ये चीज़ें क्लियर हो गई। सॉल्व करने के बाद हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि भाई साहब कौन सा मैक्सिमम है और कौन सा मिनिमम वैल्यू है। तो मिटाया जाए इसको मेरे बच्चे, मैं ये वाला चीज़ मिटा रहा हूँ, दोबारा इसको अरेंज करेंगे, हम लोग समझेंगे। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन क्या था, 10 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो भाई साहब साइन स्क्वायर थीटा की जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू लेकर चले, ये 0 और ये +1। जब 0 रखेंगे तो भाई साहब क्या होगा, 10 माइनस 0, तो ये आ गया भाई साहब 10। अब की बार हम लोग +1 रखें तो ये 10 माइनस +1, तो ये क्या दे गया, 9 दे गया। तो ऑब्वियस सी बात आपको 9 और 10 में दिख रहा है कि भाई साहब अधिकतर वैल्यू कौन सी है, अधिकतम वैल्यू। तो ये होगा अपना मैक्सिमम और ये अपना क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा मिनिमम वैल्यू। क्लियर है? तो इसके अकॉर्डिंग जो अपना आंसर होगा कमेंट में 10 और 9, 10 और 9 ऑप्शन नंबर मेरे भाई ए नंबर। क्लियर है? और भाई साहब प्रॉपर नोट करते चलिए। अगर आप नोट नहीं ले रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। क्लियर है?
सेक स्क्वायर थीटा। चले अब ध्यान देना, मैं चलिए यहाँ पे ग्राफ तो बन नहीं पाएगा, लेकिन एक चीज़ बता दूँ आपको। ये मैं फिर से कह दूँ, ये मैं आउट ऑफ सिलेबस जा रहा हूँ, जो मतलब एसएससी के सिलेबस में इतना डिटेल में नहीं जाना है, फिर भी मैं जा रहा हूँ आपके लिए। ये है भाई साहब ग्राफ है कॉस थीटा का या कॉस एक्स का कह दो। और जब हम लोग सेक का ग्राफ बनाते हैं मेरे भाई, तो ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। अब ध्यान देना, इस बात के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी क्वेश्चन में आपसे, क्वेश्चन में जो सेक इन्वॉल्व होगा, तो हमेशा जो सेक इन्वॉल्व होगा मेरे भाई वो पावर इवन देगा, हमेशा पावर इवन देगा। क्यों देगा वो समझो पहले। इस पॉइंट पे ध्यान देना, मैं मार्कर चेंज कर लूँ, इस पॉइंट पे ध्यान देना, समझना। सेक की बात करें तो भाई साहब इस पॉइंट पे हमें क्या मिल रहा है, मिनिमम मिल रहा है। सेक की बात करें इस पे मिनिमम मिल रहा है, यहाँ पे हमें भी मिनिमम मिल रहा है, और यहाँ पे हमें भाई साहब मैक्सिमम मिल रहा है। तो ध्यान देना, ये क्लियर हुआ। मतलब ये कि भाई साहब अगर एंगल वेरी हो रहा है तो पार्टिकुलर एंगल रीजन में सेक थीटा के लिए हमें कहीं पे मैक्सिमम मिल रहा है, कहीं पे मिनिमम मिल रहा है। क्लियर। तो भाई साहब इसीलिए जब कभी भी क्वेश्चन में सेक थीटा इन्वॉल्व होगा, सेक थीटा इन्वॉल्व होगा, तो ऐसे रेयरली आपको देखने को मिले। क्लियर कि आपको सेक थीटा देखने को मिलेगा, रेयरली मिलेगा। लेकिन अगर देखने को मिलेगा भी तो ध्यान देना वो हमेशा स्क्वायर के फॉर्म में मिलेगा। क्यों? जब स्क्वायर के फॉर्म में करोगे तो भाई साहब सारी की सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। सारी ये भी चीज़ ये नीचे है वो ऊपर आ जाएगा। क्लियर। सारी की सारी मान लेते हैं यहाँ पे अगर अपने पास -1 दे रहा है, इसका स्क्वायर करेंगे तो भाई साहब पॉजिटिव +1, यहाँ पे भी +1, यहाँ पे भी +1। तो स्क्वायर करने पे ये फायदा होता है। मतलब ये कि जब कभी भी आपके पास क्वेश्चन में इन्वॉल्व होगा तो भाई साहब सेक या कॉसेक, ध्यान देना, सेक या कॉसेक थीटा जब कभी भी इन्वॉल्व होगा आपके पास, तो भाई साहब वो पावर इवन के साथ इन्वॉल्व होगा, पावर इवन के साथ इन्वॉल्व होगा। क्लियर। तो भाई साहब हमें ये पता होना चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। अब ध्यान देना, मिनिमम वैल्यू तो भाई साहब यहाँ से देख पा रहे हैं +1 है, मैक्सिमम वैल्यू भाई साहब वैसी स्थिति में हम लोग डिटरमाइंड नहीं कर सकते, निर्धारित नहीं कर सकते। क्लियर। सेम चीज़ें लागू होती है मेरे भाई कॉसेक स्क्वायर थीटा के लिए भी, सेम चीज़ें लागू होंगी कॉसेक स्क्वायर थीटा के लिए भी। मैक्सिमम वैल्यू आपसे नहीं पूछेगा कॉसेक थीटा, ये हमेशा जब कभी पूछेगा आपसे तो मिनिमम वैल्यू ही पूछेगा। क्लियर। और क्वेश्चन जब कभी पूछ दे तो भाई साहब हमेशा इवन पावर में ही पूछेगा, इवन पावर में ही पूछेगा। क्लियर है। चले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है भाई साहब 12 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और हम लोगों को ये पता है क्या कि सेक स्क्वायर थीटा की जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हो सकती है भाई साहब या तो इनफाइनाइट हो जाए या तो 1 हो जाए। क्लियर। या तो इनफाइनाइट या तो 1। क्लियर। तो पुट कर दें भाई साहब 12 माइनस 1, तो ये क्या आ गया 11। अब 12 माइनस प्लस इनफाइनाइट। क्लियर। तो भाई साहब 12 में से इनफाइनाइट करोगे तो भाई साहब ये साफ साफ क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। तो अपने अकॉर्डिंग जो भाई साहब जो ऑप्शन आया, कौन सा आया मेरे भाई, 11 और नॉट डिफाइंड। तो मैक्सिमम वैल्यू मेरे भाई साहब कौन सा हो जाएगा 11, और नॉट डिफाइंड अपने पास कौन सा, मिनिमम वैल्यू। क्लियर है। चले आगे। चलिए सिमिलर क्वेश्चन है, सॉरी थोड़ा सा गला बैठा हुआ है सर्दी के कारण, आप समझ ही सकते हैं मेरे भाई। तो 17 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, 17 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। अभी हम लोगों ने देखा क्या कि भाई साहब कॉसेक स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होगी अपने पास या तो इनफाइनाइट हो गया या फिर +1 होगा। क्लियर होगा। तो अगर इसकी बात रखें तो भाई साहब यहाँ से इनफाइनाइट और एक बार +1, तो भाई साहब 17 प्लस इनफाइनाइट ये क्या देगा भाई साहब, इनफाइनाइट जिसको हम लोग मैथ्स की भाषा में कहते हैं नॉट डिफाइंड, परिभाषित नहीं है, नॉट डिफाइंड। अब बच गई एक वाली बात, तो भाई साहब 17 प्लस 1 तो मिलकर क्या हो बना दिया 18। तो ये आ गया अपने पास मैक्सिमम वैल्यू, ये आ गया अपने पास मिनिमम वैल्यू। क्लियर मेरे बच्चे। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक चीज़ें आप सभी को क्लियर होंगी। अगर यहाँ तक बने हुए हैं तो प्लीज़ भाई साहब चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और चीज़ें पसंद आ रही हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा मेरे भाई। चला गया की ओर। इस कंडीशन का फॉर्मेट समझते हैं, ध्यान देना। नोट, नोट क्या मेरे भाई, जब कभी भी क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है अपने पास A
साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे दो चीज़ें होंगी भाई साहब, ये साइन स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा है। यहाँ पे दो चीज़ें क्या होंगी, अगर ए ग्रेटर दैन बी है, ए ग्रेटर दैन बी है तो भाई साहब वैसी स्थिति में जो मैक्सिमम वैल्यू होगा अपने पास वो ए होगा, और जो मिनिमम वैल्यू है भाई मिनिमम वैल्यू वो बी होगा। ठीक उसी तरह अगर ए लेस देन बी मतलब बी ग्रेटर देन ए है तो वैसी स्थिति में मेरे भाई मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, बी होगा, और मिनिमम वैल्यू क्या होगा मेरे भाई, ए होगा। चीज़ों को प्रॉपर नोट करते चलिएगा मेरे भाई। क्लियर? क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई साहब, साइन 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 21 कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर मेरे भाई? तो चले यहाँ से मैक्सिमम लिख दें। मैक्सिमम कितना है भाई साहब 21, और मिनिमम लिख दें। मिनिमम कितना मेरे भाई साहब, मिनिमम 9। इसका रेशियो चाहिए भाई साहब, रेशियो पूछा है तो कोई बात नहीं, रेशियो निकाल दो, नीचे कर दो। तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब 7/3, 7/3 7:3, ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। चले आगे, चलिए काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। फिर से कहता हूँ चीज़ें प्रॉपर नोट करते चलिएगा, नोट करते चले। अब ध्यान देना, चले चलिए आइए भाई साहब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये होता है भाई साहब साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। क्लियर? हमें क्या चाहिए, हमें साइन थीटा कॉस थीटा चाहिए बस। तो भाई साहब यहाँ से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा मेरे भाई, साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। मतलब अब जो हमें कैलकुलेशन करना है मैक्सिमम वैल्यू इसकी निकालनी है। तो ध्यान से देखना मेरे भाई, साइन थीटा मैक्सिमम वैल्यू मेरे भाई साहब +1, मिनिमम वैल्यू -1। इस साइन थीटा की जगह पे हम लोग साइन 2 थीटा रख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या आ गया, साइन 2 थीटा। तो भाई साहब इसकी वैल्यू क्या, -1 +1। यहाँ पे भाई साहब 2 से डिवाइड करना है, तो 2 से डिवाइड कर दें। तो 2 से डिवाइड कर रहे मेरे भाई, ध्यान देना, जब 2 से डिवाइड करोगे तो हर एक जगह डिवाइड करोगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो क्लियर? तो भाई साहब साइन 2 थीटा बाई 2 ये किसके बराबर है मेरे भाई, ये है भाई साहब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये है किसके बराबर, साइन थीटा, अरे रुक जाइए मार्कर चेंज कर लेते हैं। ये है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसकी वैल्यू क्या आ गई अपने पास भाई साहब 1/2, मिनिमम वैल्यू नेगेटिव के साथ, प्लस के साथ होगा वही मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर है? यहाँ तक कोई समस्या नहीं? क्लियर? चलिए अब यहाँ से चीज़ें शुरू होती है मेरे भाई साहब। मैं अब इस तरफ लिख रहा हूँ मेरे भाई, यहाँ से यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान देना। पावर में क्या है भाई साहब, पावर में 1 है क्या, पावर में क्या है, 1 है। क्लियर? चलिए बहुत अच्छी बात, ध्यान देना। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, पावर में भाई साहब क्या दे दे, ऑड दे दे, 2n+1। तो भाई साहब मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, यही -1/2 में तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं, +1/2 में कन्फ्यूज़न नहीं। भाई साहब पावर में जो रखा है, पावर में जो हम लोगों ने रखा हुआ है वो चीज़ें यहाँ भी आएंगी उठकर। तो भाई साहब 2n+1, यहाँ भी क्या आ जाएगा 2n+1। क्लियर? मैं ये चीज़ मिटा दूँ? क्लियर? मैं समझ रहा हूँ कि ये चीज़ आपने लिख लिया होगा, नोट कर लिया होगा, मैं ये मिटा रहा बच्चे। चले अब ठीक अगला है क्या इसी में, भाई साहब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जब पावर क्या हो भाई साहब, इवन हो, पावर इवन हो। भाई साहब जब पावर इवन हो तो घबराना नहीं है, मिनिमम वैल्यू तो साफ साफ 0, मिनिमम वैल्यू साफ साफ 0। अब आगे मैक्सिमम वैल्यू, भाई साहब मैक्सिमम वैल्यू तो भाई साहब +1/2 था, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं। जो पावर आ गया भाई साहब उसको डाल दो 2n। क्लियर है? और मेरे भाई इसको नोट कर लो क्योंकि इससे हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। क्लियर है? चले मिटाया जाए इसको, चलिए मैं मिटा रहा हूँ। तो भाई साहब क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन का पावर 5, कॉस का पावर 5। पावर भाई साहब क्या है, ऑड है या इवन है, भाई साहब ऑड है। तो
कुछ नहीं, -1/2 जो पावर में है वही आ जाएगा 5 प्लस 1/2 पावर में जो है 5, तो ये क्या आ जाए भाई साहब, 2 का पावर 5 कितना होता है मेरे भाई साहब, 32 होता है। -1/32 ये मिनिमम वैल्यू प्लस 1/32 ये मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर है? तो अधिकतम पूछ रहा है 1/32 - 1/32, तो भाई साहब ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई। यहाँ पे भी हम लोग एक नोट लेकर चलने वाले हैं साथ में। क्या है नोट, लिखते चलिएगा मेरे भाई। नोट ये है कि जब कभी भी क्वेश्चन ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा के फॉर्मेट में हो, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा के फॉर्मेट में हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ओवर, यहाँ भी लिख दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ओवर, माइनस के साथ लिख दोगे तो वो हो जाएगा मिनिमम वैल्यू, प्लस के साथ लिख दोगे मेरे भाई तो वो हो जाएगा आपका मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर है? चले, क्या कह रहा है, मैक्सिमम अधिकतम और न्यूनतम मान। तो भाई साहब 6 का स्क्वायर निकाल दें, क्वेश्चन लिख लिया जाए, 6 साइन थीटा प्लस 8 कॉस थीटा। तो भाई साहब पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल देते हैं और इसी के आगे प्लस माइनस लगा देंगे। तो भाई साहब 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, और आप लोगों ने ट्रिपलेट्स पढ़ा होगा भाई साहब, 6 8 मिलके क्या देते हैं, 10 देते हैं प्लस माइनस के साथ। तो भाई साहब प्लस माइनस ऑप्शन नंबर ए। क्लियर मेरे बच्चे? चले आगे। हाँ चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा समझा जाए। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक थोड़ा सा एक बेसिक जानकारी ले लेते हैं, ध्यान देना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये कितना होगा मेरे भाई साहब, ये कितना होगा, 1 होगा। क्लियर? इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कन्वर्ट कर दें क्या, चलिए कन्वर्ट किया जाए। 11 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 17 tan स्क्वायर थीटा। क्लियर? सेक स्क्वायर थीटा, ध्यान देना, सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 11 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 17 tan स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, 11 tan स्क्वायर थीटा प्लस 17 tan स्क्वायर थीटा। क्लियर? 17 tan स्क्वायर थीटा। अब भाई साहब 11 तो यहाँ पे आ गया, अब 11 और 17 मिलके क्या बना देगा, 18 tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है? 18 tan स्क्वायर थीटा। अब ध्यान देना, अब यहाँ पे भाई साहब tan स्क्वायर थीटा है, समझना मेरे बच्चे, पहले tan थीटा समझे भाई साहब। इसकी मिनिमम वैल्यू मेरे भाई साहब इनफाइनाइट, मैक्सिमम वैल्यू प्लस इनफाइनाइट। क्लियर है? क्यों? ध्यान दो, ये ग्राफ होता है भाई साहब tan थीटा का, ये होता है लाइन π/2 का, ये -π/2 का। क्लियर? समझ दो फिर एक चीज, tan थीटा होता क्या एक्चुअली में भाई साहब, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर? तो भाई साहब कॉस थीटा 0 पे, मतलब -π/2 पे ले लें या π/2 पे ले लें, ये प्लस π/2। हाँ, तो भाई साहब माइनस इन्फाइनाइट प्लस इन्फाइनाइट, लेकिन जैसे ही इसको स्क्वायर करोगे मेरे भाई, जैसे ही स्क्वायर करोगे तो ये जो नीचे वाला पार्ट है वो ऊपर आ जाएगा, तो ये ग्राफ कैसा बन जाएगा, ये ग्राफ ऐसे बन जाता है। तो भाई साहब मिनिमम वैल्यू क्या हो जाता है, मिनिमम वैल्यू 0। मतलब ये कि जब कभी भी आपके पास tan स्क्वायर थीटा आए तो मेरे भाई साहब मिनिमम वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, और मैक्सिमम वैल्यू भाई साहब इनफाइनाइट। इसका मतलब ये कि जब कभी भी क्वेश्चन में tan थीटा इन्वॉल्व होगा, tan थीटा, ध्यान सुनना, जब कभी भी क्वेश्चन में इन्वॉल्व होगा tan थीटा, तो भाई वहाँ पे आपसे कुछ नहीं पूछेगा, क्वेश्चन तब पूछेगा जब tan स्क्वायर थीटा या फिर पावर में इवन चीज़ें इंक्लूड होंगी तब। और उसमें पूछेगा भी तो क्या पूछेगा, आप देख पा रहे हैं कि भाई ये पूछेगा वही चीज़ ना जो वैल्यू आप इवेल्युएट कर सकते हैं, मिनिमम वैल्यू मेरे भाई, मिनिमम वैल्यू पूछेगा। तो 11 प्लस 18 tan स्क्वायर थीटा, तो भाई साहब इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल दें तो 18 tan थीटा तो 0 हो गया, तो 11 प्लस 0 ये क्या गया 11, और ये अपना क्या है मेरे भाई, ये मिनिमम वैल्यू, ये मिनिमम वैल्यू है।
क्लियर है? ऑप्शन नंबर कौन सा मेरे भाई? बी। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि यहाँ तक चीज़ें आप सभी को क्लियर होंगी और चीज़ें प्रॉपर समझ में आ रही होंगी आपको। सिमिलर क्वेश्चन आ गया क्या मेरे भाई? बिल्कुल आ गया, ध्यान देना। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, पावर में क्या दिया है भाई साहब? पावर में 6 दिया है। क्या बोला गया था? याद करो, अगर पावर में इवन है तो भाई साहब वैसी स्थिति में जो मिनिमम वैल्यू होगा मेरे भाई साहब 0 होगा और मैक्सिमम वैल्यू मेरे भाई साहब 1/2 पे पावर 6 जाएगा। पावर 6 जाते हैं क्या हो जाएगा? 2 का पावर 6 कितना होता है भाई साहब? 8 8 64, 8। तो अधिकतम वैल्यू 1/64, मिनिमम वैल्यू 0। क्लियर? हाँ, जब कभी भी क्वेश्चन ऐसा हो, मतलब पावर 2 से ज़्यादा बढ़ रहा हो, तो मेरे भाई साहब वैसी स्थिति में, वैसे कंडीशन में क्या करोगे? आप चुपचाप वैल्यू पुटिंग करोगे। भाई साहब वैल्यू पुटिंग कहाँ पे करोगे? थीटा इज इक्वल टू 0 पे, 90 पे और पाई बाई 4 कह रहा हूँ, और 45 डिग्री पे, 45 डिग्री, पाई/4 वही 45 डिग्री होता है। तो भाई साहब 0 या 90 पुट करोगे तो भाई साहब 0 के लिए तो ऑब्वियस सी बात ये क्या देगा? एक वैल्यू तो अपने पास एक आ गया। थीटा इक्वल टू 0 रख लिया, चलो 0 डिग्री पे 1 आ गया। अगर हम लोग थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री रखें, फिर से क्या कह रहा हूँ, जब कभी भी क्वेश्चन इस फॉर्मेट में है तो भाई साहब वैसे स्थिति में आप मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पुटिंग के थ्रू निकालेंगे। क्लियर? ऐसा नहीं है कि वैल्यू पुटिंग के थ्रू, आप जब इसको एक्सप्लेन करेंगे तो चीज़ें फॉर्मेट में बन जाएंगी, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं करना है। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है मैं आपको वो कह रहा हूँ, वैल्यू पुटिंग से बढ़ो। 1/4 कॉस थीटा की वैल्यू भाई 1/√2, 1/√2 पावर में मेरे भाई साहब 4, 1/√2 पावर में मेरे भाई 4। अब ये 1/√2 ध्यान देना, लिख लेते नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। √2 ये दो मिलके क्या दे दिया? 4 दे दिया। ये भाई साहब 1/4 तो ये क्या देगा? 1/2। तो भाई साहब एक वैल्यू आ गई 1/2 और एक वैल्यू आ गई 1 आ गई। तो 1 और 1/2, 1 और 1/2, 1 और 1/2, ऑप्शन नंबर ए। फिर से यहाँ पे भी वही करना है, वैल्यू पुटिंग करना है। मैं ये चाहूँगा कि आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भर दीजिए मेरे भाई। इसका आंसर कहाँ पे भरना है? आपको कमेंट बॉक्स में भर देना है। क्लियर? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भर दीजिए। 13 साइन स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान देना मेरे भाई, मैं फिर से पहले कह दूँ, यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन गलत है, यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन गलत है, यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन गलत है। कुछ नोट लिख लो, कुछ फार्मूला हैं, वो फार्मूला आपके दिमाग में फिट होने ही चाहिए। पहला मेरे भाई, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉसेक स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट है ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा ए tan स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा। एक और आता है, यहाँ पे स्क्वायर है, अब सिंपल आएगा tan वाला, ए tan थीटा प्लस बी कॉट थीटा। इन सभी में भाई आपसे क्या पूछेगा? ध्यान देना, इन सभी में आपसे केवल और केवल मिनिमम वैल्यू पूछेगा, और मिनिमम वैल्यू क्या होगा? 2√AB, 2√AB। इसको लिख लो। मैं पहले कह दूं, यहाँ पे जो ऑप्शन आप देख पा रहे हैं मेरे भाई वो गलत है, तो इसके लिए आई अपोलोजाइज कि मैंने गलत क्वेश्चन ले लिया। लेकिन ये वाली कंडीशन आप नोट कर लो मेरे भाई, ये काफ़ी यूज़फुल होने वाला है आप सभी के लिए। क्लियर है? चलिए आगे की ओर। मैं कहूँगा कि भाई साहब आप पहले आराम से शांतिपूर्ण तरीके से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई साहब किस बात का इंतज़ार कर रहे हो? आप ये बताओ, किस बात का इंतज़ार कर रहे हो? इतना मेहनत लगती है भाई साहब, फिर भी आप सब्सक्राइब नहीं करते मेरे भाई। बताओ कैसे काम चलेगा यार, बताओ यार। अब ध्यान देना मेरे भाई, एक फॉर्मेट और आता है,
एक फॉर्मेट और नोट, एक फॉर्मेट और है क्या मेरे भाई, ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये क्या होता है भाई साहब, ये होता है ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी। क्या होगा, ये मिनिमम वैल्यू ही पूछ रहा है, ये मिनिमम वैल्यू ही पूछ रहा है। क्लियर, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलिए। अब यह बोलेंगे कि भाई साहब अभी तो आपने कुछ और लिखाया था, यहाँ पे कुछ और आ गया। जब चीज़ें सिस्टमेटिक अरेंज करेंगे बच्चे तो यही आएगा। ध्यान दो, चीज़ें बच्चे वही लिखाई गई हैं, चीज़ें वही लिखाई गई हैं, फिर से कह दूँ, चीज़ें वही लिखाई गई। देखो क्या लिखाई गई, क्वेश्चन में पढ़ लो क्या है। क्वेश्चन में भाई साहब ए स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है। क्लियर, यहाँ पे ए है, यही आने वाला है। चलिए कोई बात नहीं, मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ आपको। चले आगे की ओर ध्यान दीजिए। जब कभी भी ऐसा फॉर्मेट का क्वेश्चन आए मेरे भाई, तो वहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या होगा, रूट ओवर ए प्लस रूट ओवर बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर दिया है मेरे भाई, ए स्क्वायर बी स्क्वायर रूट ओवर, ये क्या आ गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी सेक स्क्वायर थीटा, मैंने क्या लिखाया था आपको याद कीजिए, ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी, 2 रूट ए बी, ये लिखाया था, ये लिखाया था ना। चलिए समझते हैं। यहाँ पे ए की जगह पे क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो भाई साहब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया। तो ये क्या आ जाएगा भाई साहब, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 ए बी। ये क्या आ गया भाई साहब, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है क्या, वही लिखा गया, मैंने क्या कहा वही लिखा गया, लेकिन अलग फॉर्मेट में लिखा गया है। क्लियर है, तो ये ऑप्शन नंबर बी। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ऐसा फॉर्मेट देखा है, डिस्कस किया है आपके साथ डिटेल में। फिर से एक बार, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा, जो बड़ी वैल्यू होगी वही मैक्सिमम, जो छोटी वैल्यू होगी वही मिनिमम। तो भाई साहब छोटी वैल्यू न्यूनतम मान पूछ रहा है, तो न्यूनतम मान कौन सा है, 3। तो मेरे बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। अगर आप यहाँ तक जमे हुए हैं, बने हुए हैं, तो भाई साहब प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए मेरे बच्चे जय हिंद जय भारत।